रात का घना अंधेरा गांव के चारों ओर छाया हुआ था। छोटा सा गांव भौंटी, जो उत्तराखंड के घने जंगल के किनारे बसा था, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक सरसराहट भी थी, जैसे कोई धीमी धीमी आवाज बोल रही हो। गांव वाले अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। पुरानी मान्यताओं में यह रात यक्षिणी साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती थी। देवेंद्र 30 वर्ष का एक नौजवान, जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस बुजुर्गों की कहानियां थीं, जिन्हें वे आपस में बैठकर सुनाते थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसके विश्वास की बुनियाद हिला देगी। देवेंद्र अपने पुराने घर के बरामदे में बैठा था। वहां उसके दादाजी की कुछ किताबें रखी थीं। उसके दादाजी पंडित शिवनाथ गांव के मशहूर तांत्रिक थे। किताबों के ढेर में से उसे एक छोटी सी डायरी मिली, जिस पर लिखा था यक्षिणी साधना, एक रहस्य। देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है जिसे साधना के माध्यम से बुलाया जा सकता है। वह सुंदर, शक्तिशाली और अत्यंत खतरनाक होती है। यदि साधना में कोई त्रुटि हो जाए तो यक्षिणी साधक को नष्ट कर देती है। देवेंद्र ने यह सब पढ़ा और मन ही मन सोचा, ये सब बकवास है, क्यों ना एक बार करके देखूं। डायरी में लिखा था कि साधना अमावस्या की रात नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे करनी होती है। देवेंद्र, जो अपने आप को बहादुर मानता था, ने ठान लिया कि वह यह साधना जरूर करेगा। अमावस्या की रात देवेंद्र नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसने डायरी के अनुसार एक छोटा सा हवन कुंड बनाया, लकड़ियां जलाई और मंत्रोच्चारण शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ लकड़ियों की चिटचिटाहट और उसके मंत्रों की गूंज। जैसे ही तीसरा मंत्र पूरा हुआ, हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। सुगंध इतनी मधुर थी कि उसका मन डगमगा गया। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक उसने महसूस किया कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी, देवेंद्र। रात का समय 1 बज चुका था। देवेंद्र ने जब अंतिम मंत्र पूरा किया तो हवन की अग्नि अचानक तेज हो उठी। आग की लपटों में से एक सुदर्शन स्त्री का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखें गहरी और सम्मोहक थीं, बाल लंबे और काले, चेहरा इतना मोहक कि कोई भी उससे नजरें न हटा पाए। लाल साड़ी में लिपटी वह अद्भुत प्रतीत हो रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देवेंद्र, मैं तेरी साधना से प्रसन्न हूँ। मैं यक्षिणी हूँ। अब मैं तेरी सेवा करूंगी। जो भी तू चाहेगा मैं दूंगी। देवेंद्र खुशी से भर गया। उसने कहा, मुझे धन और सुख चाहिए। यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकालेगा और मेरी हर बात मानेगा। देवेंद्र ने बिना सोचे मान लिया। अगली सुबह देवेंद्र के घर के बाहर एक सोने चांदी से भरा संदूक रखा मिला। गांव वाले हैरान थे, लेकिन देवेंद्र बेहद खुश। धीरे धीरे उसने महल जैसा घर बनवाया, गाड़ी खरीदी और शान और शौकत की जिंदगी जीने लगा। लेकिन हर रात सोते समय वही आवाज आती, देवेंद्र, मैं यहां हूं। वह घबरा जाता, पर खुद को समझाता शायद वहम है। एक रात उसने बरामदे से बाहर देखा। लाल साड़ी में वही स्त्री खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में भयावह क्रोध था। देवेंद्र ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? यक्षिणी ने हंसकर कहा, मैं वही हूं जिसे तूने बुलाया था। अब तू मेरा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। डरा सहमा देवेंद्र अपने दादाजी की डायरी दोबारा पढ़ने लगा। वहां लिखा था, यक्षिणी को मुक्त करना आसान नहीं। यदि साधक उसका विरोध करे तो उसका अंत निश्चित है। देवेंद्र ने गांव के तांत्रिक पंडित रामनाथ को बुलाया। रामनाथ ने कहा, तुमसे बड़ी भूल हुई। उसे मुक्त करने के लिए वही साधना दोबारा करनी होगी, पर मंत्र उल्टा पढ़ना होगा। देवेंद्र कांपते हुए फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। अमावस्या की रात हवन जलाया और उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा विकराल था, आंखें अंगारों की तरह लाल। उसने दहाड़ते हुए कहा, तूने मुझे धोखा दिया।
देवेंद्र ने हिम्मत नहीं छोड़ी और मंत्र पढ़ता रहा। यक्षिणी पास आई, उसके गाल पर हाथ रखा, हाथ बर्फ जैसा ठंडा, उसका शरीर कांप उठा। इसी क्षण पंडित रामनाथ ने भी अपना मंत्रोच्चारण शुरू किया। एक सफेद ज्योति यक्षिणी के चारों ओर चमक उठी। यक्षिणी जोर जोर से चीखने लगी और आग की लपटों में समा गई। धीरे धीरे उसकी आवाज खामोश हो गई। देवेंद्र बच तो गया, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने अपना सारा धन गांव वालों में बांट दिया और बाकी जीवन एक सन्यासी की तरह व्यतीत करने लगा। गांव वाले आज भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते। कहते हैं वहां अब भी एक धीमी आवाज सुनाई देती है, देवेंद्र, मैं लौटूंगी,